1990 से पहले जिसको भी बैंक में अपना कुछ काम करवाना होता था या फिर कुछ पैसे उठाने होते थे या फिर पैसे जमा करवाने भी होते थे तो उसे बैंक विजिट करना पड़ता था और एक लंबे चौड़े लाइन में उसको लगना पड़ता था, जिससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन इंडिया में एक ऐसी बैंक आई जिसने बैंकिंग सर्विस को पूरी तरह से बदल के रख दिया और इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का सबसे पहला एटीएम मशीन। आज के डेट में इंडिया में करीबन 24 लाख एटीएम मौजूद हैं और वो फंक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन यूपीआई और नेट बैंकिंग के आने के बाद इनमें थोड़ा सा कमी आना शुरू हो चुका है। अब लोग एटीएम भी ज्यादा जाते नहीं है, सीधा मोबाइल से ही अपने ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इस क्रांतिकारी बैंक का नाम था एचएसबीसी, जिसने इंडिया में सबसे पहला एटीएम सर्विस शुरू किया था, जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर को बदल के रख दिया था। लेकिन इतने रेवोल्यूशनरी स्टेप के बाद भी इनको 2015 में अपनी प्राइवेट बैंकिंग इंडिया में बंद करनी पड़ी। कारण था लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। वैसे आपका अकाउंट किस बैंक में है, कमेंट करके। Amazon प्राइम पे एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था फर्जी। इस वेब सीरीज में दिखाया गया था कि किस तरीके से शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर होता है वो 500 और 2000 के नोट्स को छापता है और मार्केट में सप्लाई करता है और ये पूरा का पूरा रैकेट चलाता है। लेकिन हम अगर हम वेब सीरीज को हट के बात करें तो फिर क्या ऐसे नकली नोट्स छापना सही में पॉसिबल है? देखिए, आरबीआई जो नोट्स बनाता है ना, उसमें 75% कॉटन होता है और 25% जो होता है वो लिनन होता है, जिसके बाद मजबूती के लिए उसमें जिलेटिन यूज किया जाता है। अब यही वो मिक्सचर होता है जिससे नोट काफी लंबे टाइम तक चलता है और फटने से बचता है। अब नोट्स की प्रिंटिंग में एक खास तरीके का इंक यूज होता है जो स्विट्जरलैंड से बन के आता है, जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA बनाती है। इसके अलावा एक नोट में आरबीआई 20 से ज्यादा पिक्चर्स जो होते हैं वो प्रिंट करता है। इन सारे नोट्स की प्रिंटिंग सिर्फ कुछ ही जगह पे होती है, जैसे कि साल्बोनी, नासिक, मैसूर और देवास जैसी जगहों पे ही प्रिंटिंग होती है। इसके अलावा कहीं नहीं होती और मार्केट में हमें करारे कड़क नोट मिलते हैं। तो फिर अगर बात करें क्या ऐसे नकली नोट्स बनाने इतने परफेक्शन के साथ पॉसिबल है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कोरिया कितने देश हैं? 2 देश हैं, एक साउथ कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया। लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे? लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच में चल रही लड़ाई की वजह से कोरिया के 2 टुकड़े हो गए और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दोनों अलग अलग देश बन गए। दरअसल साल 1910 के दौरान कोरिया के ऊपर जापान रूल करता था, जिसको वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान को हरा दिया हुआ। ऐसे में कोरिया को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही जापान वहां से हटा, कोरिया ने अपने आप को एक फ्री कंट्री की तरह पेश करना शुरू कर दिया। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसके अंदर दखल देना शुरू किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह कहा कि आधे कोरिया को रशिया रूल करेगा और बाकी आधे कोरिया को अमेरिका रूल करेगा। लेकिन इसके 1-2 साल के बाद ही अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ गई, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाए और यहाँ पे कभी भी इलेक्शन करवा ही नहीं पाए। अब ऐसा में इनिशिएटिव लेते हुए अमेरिका ने साउथ कोरिया में एक इलेक्शन शुरू कर दी, जिसको नॉर्थ कोरिया ने कभी वैलिड ही नहीं माना। अब दोनों देशों में इतनी दुश्मनी बढ़ गई थी कि भाई एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जो नेशन इतना पीसफुल हुआ करता था वो आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो रखे हैं, सिर्फ अमेरिका और रशिया की ईगो की बदौलत।